राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा। कहा, अहम सुझावों का विश्लेषण कर बजट में किया जाएगा शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का लिया आशीर्वाद। कहा, महाकुंभ एकता और समता का संगम। मुख्यमंत्री के निर्देशन में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान ने समूचे देश में फहराया परचम। देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में प्रदेश को मिला पहला पुरस्कार। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। विभिन्न वर्गों से आगामी बजट पर लिए जा रहे सुझावों की कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझावों को विस्तार पूर्वक सुना और बजट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि के विषयों पर गहन चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्राप्त अहम सुझावों को विश्लेषण कर बजट में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार कल 21 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा और खेल क्षेत्र और महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्रों से बजट पूर्व चर्चा कर संवाद करेंगे। वहीं 22 जनवरी को किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों और एनजीओ और उपभोक्ता फोरम आदि से भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री कैलाश गिरी जी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ विरासत के संरक्षण का विजन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता और समता का संगम है और इसका साक्षी बनना अभिभूत करने वाला है। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की इस दौरान असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य से भी मुलाकात हुई। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय पुरुष टीम को खो खो विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपकी इस शानदार उपलब्धि ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। टीम के सभी प्रभावशाली खिलाड़ियों को स्वर्णिम भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला टीम ने भी खो खो विश्व कप जीतकर विश्व पटल पर मां भारती को गौरवान्वित किया है। अद्भुत खेल कौशल और टीम भावना से भरा हुआ आप सभी का प्रदर्शन अगणित खेल प्रतिभाओं के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में विप्र फाउंडेशन विभागीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि जो समाज महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि विप्र समाज नहीं, भारत की संस्कृति है। जो ब्रह्म यानी अंतिम सत्य को जानता है वही विप्र है। उन्होंने विप्र समाज द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और कहा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समाज निरंतर कार्य करे। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य के माइंस विभाग ने समूचे देश में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान का परचम फहरा दिया है। राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान पर रहा। आज ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय खान सचिव वी कांताराव ने प्रमुख शासन सचिव माइंस, भू विज्ञान और
और पेट्रोलियम टी रविकांत को इस उपलब्धि पर पुरस्कार प्रदान किया। टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में खनिज क्षेत्र में नई नीतियों से लेकर खोज खनन और राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान की उपलब्धियों को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई। नई सरकार गठन के 3 महीने में ही मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन के योजनाबद्ध प्रयासों से राजस्थान ने ये उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि माइंस विभाग की पूरी टीम द्वारा टीम भावना से किए गए समग्र प्रयासों से ये संभव हो पाया है। श्री रविकांत ने बताया कि 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों में 22 माइनिंग लीज और 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई। इनमें लाइमस्टोन के 22, बेस मेटल के 5 और आयरन के 4 ब्लॉक हैं। उन्होंने बताया कि मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में भी राजस्थान नया रिकॉर्ड रचने जा रहा है। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत 3,415 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। माननीय न्यायालय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने रविवार को अलवर में बालाजी इंजीनियरिंग जयपुर और DFC प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में ब्राह्मण छात्रावास परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया गया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के कृषि उपज मंडी समिति में इसरो द्वारा आयोजित विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन में उपस्थित विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सफलताओं के कारण आज तिरंगा आसमान छू रहा है। इसरो के कारण हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक तिरंगा लहराया है। इसके लिए उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। श्री दिलावर ने प्रदर्शनी के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि आपका ये प्रयास देश की आगामी पीढ़ी को इसरो से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। 2 दिन के इस आयोजन में वैज्ञानिकों ने स्थानीय बच्चों का जो मार्गदर्शन किया है उससे निश्चित ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य में 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का समापन समारोह रविवार को उदयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बर्ड फेस्टिवल के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ बर्ड रेस्क्यू और कंजर्वेशन का कार्य करने वाले पक्षी प्रेमियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए ऐसे आयोजनों की महती आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ बर्ड रेस्क्यू और कंजर्वेशन का कार्य करने वाले पक्षी प्रेमियों को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजनों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना दायित्व निभाए।
और चलते चलते बात मौसम की। प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक तापमान डूंगरपुर में 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।